Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर ग्राफ थ्योरी पे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। यहाँ हम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी भी प्रूव करेंगे। ग्राफ्स का कंसेप्ट आप लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि आप वेरियस सब्जेक्ट्स में स्पेशली फिज़िक्स में कई तरह के ग्राफ्स बनाते हुए आ रहे हैं। ग्राफ्स में हम फिज़िक्स में रिलेशंस रिप्रेजेंट करने के अलावा और कई तरीके की चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे रोडवेज एंड रेलवेज़ का नेटवर्क ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को आप ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सोशियोलॉजिकल रिलेशंस, जैसे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कौन किससे किस तरह से रिलेटेड है, ये आप ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी कई तरह की सिचुएशंस को ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ग्राफ्स इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई तरह की सिचुएशंस में इनका यूज़ हम कर सकते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको ग्राफ को हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो ग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ टू सेट्स। अब ये दो सेट्स कौन से होते हैं वो आप देखिए। पहला कहलाता है नॉन एम्प्टी सेट V, जिसको V1, V2, V3 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ द सेट ऑफ वर्टिसेस। जैसे आप फिज़िक्स में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं उसमें, और उन पॉइंट्स को लाइन से जॉइन किया हुआ होता है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिसेस, या इनको सिंपली आप पॉइंट्स भी कह सकते हैं, या इन्हें ग्राफ जी के नोड्स भी कहा जाता है। दूसरा जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, जिसके मेंबर्स E1, E2, E3 इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दीज आर अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ वर्टिसेस। इन्हें कहा जाता है एजेस या लाइंस या ब्रांचेस। मतलब ये जो आपका सेट ऑफ वर्टिसेस आए हैं, इनको जॉइन करने वाली जो लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं आपकी एजेस, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेट E। दिस इज इक्वल टू E1, E2, E3 एक्सेट्रा। अब E का अगर हम कोई मेंबर लें, EI belonging to E, if it is associated with the unordered pair VR, VS, ये VR, VS हमने यहाँ से पिक किए हैं सेट ऑफ वर्टिसेस में। अगर एज EI इनके साथ एसोसिएटेड है तो ये जो VR एंड VS हैं ये कहलाएंगे एंड वर्टिसेस ऑफ द एज EI। तो ग्राफ में वर्टिसेस मिलेंगी आपको डिनोटेड बाय V1, V2, V3, एजेस मिलेंगी डिनोटेड बाय E1, E2 एंड E3। और ये वर्टिसेस एंड एजेस को अगर हम साथ में ले लेते हैं तो ग्राफ G विल बी डिनोटेड बाय दिस पेयर VE, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। तो ये आपके ग्राफ का नोटेशन है। ग्राफ्स को हम बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स, जिनको डायग्राफ्स भी कहा जाता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में जो एजेस होती हैं वहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है। मतलब आप वर्टेक्स V1 से V2 तक जाएं या V2 से V1 तक जाएं, इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन मेंशन्ड होता है हर एज के लिए। तो VR से VS तक जा रहे हैं या VS से VR तक जा रहे हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ, और ये अलग अलग एजेस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अब देखिए अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ये जो आपका सेट ऑफ एजेस है E, दिस विल बी अ मल्टी सेट ऑफ टू एलिमेंट्स फ्रॉम V। मल्टी सेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप VR, VS लिखें
या VS VR लिखें, ये सेम एज को रिप्रेजेंट करेगा इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन अगर आप डायरेक्टेड ग्राफ लेते हैं तो ये अलग अलग एजेस रिप्रेजेंट होंगी, और इस वजह से डायरेक्टेड एज में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और एज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। इसलिए जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, इसका जो सेट ऑफ एजेस होगा, ये होगा बाइनरी रिलेशन ऑन V, क्योंकि बाइनरी रिलेशन में हम ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ वर्टिसेस V। इसलिए जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, उसका जो सेट ऑफ एजेस होगा, दिस विल बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन V। अब हम ग्राफ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी एंड वेरियस डेफिनेशंस देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है लूप, जिसे सेल्फ लूप भी कहा जाता है। अगर आपकी कोई एज एक वर्टेक्स से शुरू हो और उसी वर्टेक्स पे आके ख़त्म हो जाए तो वो लूप फॉर्म करेगी, और इस तरीके की एज को लूप या सेल्फ लूप कहा जाता है। तो लूप इज़ एन एज विच जॉइंस अ सिंगल वर्टेक्स टू इटसेल्फ। तो एज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी पेयर ऑफ वर्टिसेस है, क्योंकि लूप जिस वर्टेक्स से शुरू हो रहा है उसी पे आके ख़त्म हो रहा है, इसलिए लूप के लिए ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस आपकी सेम होंगी। अगर u इज़ इक्वल टू v हो जाता है तो दिस एज विल बी ए लूप और सेल्फ लूप। नेक्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस। अगर सेम एंड वर्टिसेस को जॉइन करने वाली एक से ज़्यादा एजेस हैं तो वो कहलाएंगी पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस। तो टू और मोर एजेस विद द सेम एंड वर्टिसेस, जैसे अगर आप वर्टिसेस u एंड v लेते हैं, इनको जॉइन करने वाली एक से ज़्यादा एजेस हैं तो वो आपकी मल्टीपल एजेस या पैरेलल एजेस कहलाएंगी। अब यहाँ आपको इन्हें पैरेलल लाइंस से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो आपस में कभी मीट नहीं होती हैं, लेकिन ये जो पैरेलल एजेस हैं ये आपकी सेम एंड वर्टिसेस पे जाके मिलेंगी, तो इन्हें पैरेलल या मल्टीपल एजेस कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजेसेंट वर्टिसेस और नेबर्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हम इन्हें नेबर्स कह रहे हैं। दैट मीन्स पास पास आने वाली जो वर्टिसेस हैं वो कहलाएंगी आपकी एडजेसेंट वर्टिसेस। तो टू वर्टिसेस जॉइंड बाय एन एज विल बी कॉल्ड एडजेसेंट। दो वर्टिसेस को के बीच में अगर एक एज है तो ये वर्टिसेस पास पास होंगी, और ये कहलाएंगी आपकी एडजेसेंट वर्टिसेस या नेबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंसिडेंस। तो आप ग्राफ की कोई भी एज ले लीजिए, एन एज ई ऑफ अ ग्राफ जी, ये कहलाएगी इंसिडेंट विद अ वर्टेक्स v, अगर v हो एंड वर्टेक्स ऑफ द एज e। तो अगर वर्टेक्स v किसी एज की एंड वर्टेक्स है तो वो एज कहलाएगी इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट मीन्स पास पास आने वाली। तो दो डिस्टिंक्ट एजेस E1 एंड E2 अगर इंसिडेंट हैं विद अ कॉमन वर्टेक्स V, मतलब अगर ये कॉमन वर्टेक्स V पे आके मिल रही हैं तो ये कहलाएंगी एडजेसेंट एजेस, क्योंकि सेम वर्टेक्स V पे आके मिल रही है, दैट मीन्स ये पास पास आ रही हैं, इसलिए ये कहलाएंगी आपकी एडजेसेंट एजेस। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ। तो अगर आपको ग्राफ की किसी भी वर्टेक्स की डिग्री निकालनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस वर्टेक्स पे कितनी एजेस इंसिडेंट हैं। तो डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स V of a graph will be the number of edges incident on it। उस पर कितनी edges आके मिल रही हैं, that will give you the degree। अब अगर किसी vertex की डिग्री 0 है
वर्टेक्स की डिग्री 0 होने का मतलब है कि इस पे कोई भी एज आके नहीं मिल रही है। ऐसे केस में ये वर्टेक्स कहलाएगी आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 है तो इसका मतलब इस पे एक ही एज आके मिल रही है। इस टाइप की वर्टेक्स कहलाती है पेंडेंट वर्टेक्स। आप ग्राफ की वेरियस वर्टिसेस की डिग्रीज निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उन पे कितनी एजेस आके मिल रही हैं। तो मिनिमम ऑफ ऑल डिग्रीज आप निकाल लीजिए। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डेल्टा जी से, और जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस उसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से कैपिटल डेल्टा जी। अगर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ डिग्रीज बराबर हो जाए इक्वल टू m। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बराबर होने का मतलब है कि हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो, तभी आपके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बराबर हो सकती हैं। तो उस केस में ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ विल हैव द सेम डिग्री, और ऐसा ग्राफ कहलाता है रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री m। अब वर्टेक्स को हम ऑड डिग्री या इवन डिग्री के फॉर्म में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर वर्टेक्स की डिग्री इवन है दैट मीन्स उस पर इवन नंबर ऑफ एजेस आकर इंसिडेंट हो रही हैं, तो वर्टेक्स कहलाएगी इवन वर्टेक्स। और वर्टेक्स पे अगर ऑड नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट है तो वर्टेक्स कहलाएगी ऑड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैन बी कॉल्ड इवन और ऑड वर्टेक्स डिपेंडिंग ऑन इट्स डिग्री। अगर इसकी डिग्री इवन है या ऑड है उस पर डिपेंड करेगा इसका इवन या ऑड वर्टेक्स कहलाना। डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस से रिलेटेड हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, फॉर एनी ग्राफ G विथ E एजेस एंड N वर्टिसेस, इन N वर्टिसेस को हमने V1 V2 अप टू Vn से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये थ्योरम कहती है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस, आप जितनी भी वर्टिसेस हैं ग्राफ की उनकी डिग्रीज को अगर जोड़ते हैं तो इनका सम आएगा 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस। अब थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी एज लेते हैं ग्राफ की, आप ग्राफ की कोई भी एज ले लें तो उसके जो 2 एंड पॉइंट्स होंगे दे विल बी 2 वर्टिसेस। इसलिए ईच एज ऑफ द ग्राफ कंट्रीब्यूट्स 2 डिग्रीज इन द ग्राफ बिकॉज एवरी एज इज इंसिडेंट विथ 2 एंड वर्टिसेस। हर एज के एंड में 2 वर्टिसेस आ रही हैं, तो वो एज एक वर्टेक्स पे 1 डिग्री और दूसरी वर्टेक्स पे दूसरी डिग्री कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एज टू द डिग्रीज ऑफ द ग्राफ इज 2। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर आप सेल्फ लूप भी कंसिडर करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्फ लूप टू द डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस ये भी 2 होगा, क्योंकि सेल्फ लूप वही एज है, उसी वर्टेक्स से शुरू हो रहा है और उसी वर्टेक्स पे आके एंड हो रहा है, तो उस वर्टेक्स पे वो 2 बार इंसिडेंट हो रहा है, इसलिए उसका भी कंट्रीब्यूशन टू डिग्रीज विल बी इक्वल टू 2। तो चाहे सेल्फ लूप हो या ऑर्डिनरी एज हो, ईच एज इज कंट्रीब्यूटिंग 2 डिग्रीज। अब एक एज का कंट्रीब्यूशन 2 है, टोटल नंबर ऑफ एजेस आपके पास E थी, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ E एजेस ये टू द डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस विल बी इक्वल टू 2E। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस जोड़ेंगे दिस विल बी इक्वल टू 2E। एक एज का कंट्रीब्यूशन 2, इसलिए E एजेस का कंट्रीब्यूशन 2E हो जाएगा, इसलिए सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस विल बी इक्वल टू 2E। ये कहलाती है फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी।
अगली थ्योरम भी डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस से रिलेटेड है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। अब जैसे अगर आप कोई सा भी ग्राफ लेते हैं उसमें कुछ वर्टिसेस ऑड डिग्री की होंगी और कुछ वर्टिसेस इवन डिग्री की होंगी। तो ये थ्योरम कहती है कि जो ऑड डिग्री की वर्टिसेस हैं उनकी जो संख्या है वो हमेशा इवन नंबर होगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। G इज इक्वल टू VE हमने ले लिया है ग्राफ जिसमें E एजेस हैं और N वर्टिसेस हैं। फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी हम अप्लाई करेंगे तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस ये होता है 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। तो जब हमने इसको 2E कह दिया है तो ये हमेशा आपका इवन नंबर आएगा। तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ आप करेंगे, ये हमेशा सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस इज ऑलवेज इवन नंबर। अब जैसा आपको अभी बताया था कुछ वर्टिसेस ऑड डिग्री की होंगी और कुछ इवन डिग्री की वर्टिसेस होंगी। अगर हम डिग्रीज को सेपरेटली ऐड करें तो सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस निकालने में ये जो इवन वर्टिसेस हैं उनकी डिग्रीज को हम सेपरेटली जोड़ें और जो ऑड वर्टिसेस हैं उनकी डिग्रीज को हम सेपरेटली जोड़ रहे हैं। तो अब आप देखिए सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस ये 2E होता है तो ये इवन नंबर है। इवन वर्टिसेस की डिग्री को आप जोड़ेंगे तो आप कितने भी इवन नंबर्स को जोड़ें नंबर हमेशा इवन आएगा। तो अब आप देखिए ये इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इवन नंबर है, ये पोर्शन भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर में इवन नंबर ही जुड़े तभी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इवन नंबर आ सकती है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इवन नंबर है, ये वाला पोर्शन दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, इसलिए ये जो पोर्शन है ये भी इवन नंबर ही होना चाहिए क्योंकि इवन में इवन जुड़ेगा तभी आपको यहाँ इवन नंबर मिल सकता है। इसलिए आपके पास रिजल्ट क्या आया कि ये जो ऑड वर्टिसेस की डिग्रीज आप जोड़ रहे हैं इनका सम भी इवन नंबर होना चाहिए। अब आप देखिए ऑड वर्टिसेस की डिग्रीज को हम जोड़ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ऑड नंबर्स जोड़ रहे हैं। अब ऑड नंबर्स के जोड़ में आप देखिए जैसे आप 2 ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं, एज एन एग्जाम्पल आप देखिए 1 और 3 को आप जोड़ेंगे तो इनका सम आपके पास आ जाएगा 4 विच इज़ एन इवन नंबर। अगर आप 3 ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं 1, 3 और 5 को आप जोड़ेंगे तो इनका सम 9 आ जाएगा विच इज़ एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स को जोड़ने पे इवन नंबर तभी आ सकता है जब आप इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को जोड़ें। जैसे 2 ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो सम इवन आएगा, 4 ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो सम इवन आएगा, 6 ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो सम आपका इवन आएगा। तो ईच ऑफ दिस डिग्रीज, ये ऑड डिग्रीज हम जोड़ रहे हैं तो इनमें से हर एक ऑड नंबर है, इसलिए इनका सम इवन नंबर तभी हो सकता है अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन हो। नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन हो क्योंकि इवन संख्या होगी इनकी, जैसे अभी आपको बताया था 2, 4 और 6 ऑड नंबर्स को आप जोड़ेंगे तभी उनका सम इवन आ पाएगा। दैट मीन्स इस संख्या के इवन होने के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री ये होना चाहिए इवन नंबर, और ये तभी पॉसिबल है जब ऑड वर्टिसेस की संख्या इवन हो। तो हम कह सकते हैं ग्राफ ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस। ऐसी ऑड वर्टिसेस जो कि ग्राफ में उन पे ऑड नंबर ऑफ एजेस तो इंसिडेंट हो सकती हैं लेकिन ऐसी वर्टिसेस की संख्या हमेशा इवन नंबर होगी। अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है सिंपल ग्राफ।
तो कोई ग्राफ सिंपल ग्राफ तब कहलाता है अगर इसमें कोई लूप्स या मल्टीपल एजेस नहीं हो। तो ग्राफ विच हैज नो लूप्स और मल्टीपल एजेस इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट है मल्टी ग्राफ। अगर किसी ग्राफ में मल्टीपल एजेस या पैरेलल एजेस तो हैं लेकिन कोई लूप्स नहीं है तो वो कहलाएगा मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है सूडो ग्राफ। अगर किसी ग्राफ में पैरेलल या मल्टीपल एजेस भी हैं और साथ में सेल्फ लूप्स भी आ रहे हैं तो वो ग्राफ कहलाएगा सूडो ग्राफ। अगली डेफिनेशन है नल ग्राफ की। नल ग्राफ में सिर्फ वर्टिसेस ही होंगी, कोई एजेस नहीं होंगी। दैट मीन्स अगर इसमें सिर्फ वर्टिसेस हैं और कोई एजेस नहीं हैं तो एवरी वर्टेक्स विल बी एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स अभी हमने डिफाइन किया था, ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो, मतलब उस पर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं हो रही है। तो अगर ग्राफ में कोई एजेस ही नहीं है तो इसकी किसी भी वर्टेक्स पे कोई भी एज इंसिडेंट नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि हर वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स होगी और इस केस में आपका ग्राफ कहलाएगा नल ग्राफ। तो नल ग्राफ को अगर हम VE इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, इसमें क्योंकि कोई भी एजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो ये जो सेट ऑफ एजेस है दिस विल बी एन एम्प्टी सेट फॉर अ नल ग्राफ। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसकी हर वर्टेक्स बाकी की सारी वर्टिसेस से एजेस के थ्रू कनेक्टेड हो। तो अ ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स, ये कहलाता है कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ में अगर n वर्टिसेस हैं, इसे हम इस सिंबल Kn से डिनोट करते हैं। तो Kn डिनोट्स अ कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस। नेक्स्ट रेगुलर ग्राफ है। रेगुलर ग्राफ आपको पहले भी बताया था, रेगुलर ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है। तो ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री, ये कहलाएगा रेगुलर ग्राफ। अब हम डिफाइन करेंगे बाईपार्टाइट ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस अगर V है तो V को पार्टीशन कर सकते हैं हम इनटू 2 डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स X एंड Y। तो ये जो सेट ऑफ वर्टिसेस है इसका हम पार्टीशन कर सकते हैं इनटू 2 सबसेट्स X एंड Y। अब ये जो सेट्स हैं X एंड Y, ये वर्टिसेस के ऐसे सेट्स होते हैं कि आप G की कोई भी एज ले लें, एज का एक एंड सेट X में आएगा और एज का दूसरा एंड इस सेट Y में आएगा। तो ईच एज ऑफ G विल हैव वन एंड इन X एंड द अदर एंड इन Y। तो ऐसे केस में G कहलाएगा बाईपार्टाइट ग्राफ। और ये जो आपका सेट ऑफ वर्टिसेस है जिसका पार्टीशन हुआ इनटू 2 सेट्स, ये X यूनियन Y, ये कहलाता है बाईपार्टाइट ऑफ G। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ में हमने देखा था कि सेट ऑफ वर्टिसेस को हम 2 पार्ट्स X एंड Y में पार्टीशन कर रहे हैं। हर एक एज का एक एंड X में और दूसरा एंड Y में होगा। अब कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या होगा, अगर एवरी वर्टेक्स ऑफ X इज जॉइंड विथ एवरी वर्टेक्स ऑफ Y, तो आपका जो बाईपार्टाइट ग्राफ है वो कहलाएगा कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। इसमें जितनी वर्टिसेस आ रही हैं वो Y सेट में आने वाली हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो तो ग्राफ हो जाएगा आपका कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। अगर सेट X में m वर्टिसेस हैं और सेट Y में n वर्टिसेस हैं तो जो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ आपको मिलेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से KMN। So this will represent a complete bipartite graph.
बाइपार्टाइट ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू शो किया हुआ है। जैसे आप ये पहला ग्राफ देखिए, यहाँ पर आपको पार्टीशनिंग एक्स एंड वाई क्लियर कट दिख नहीं रही है। बाइपार्टाइट ग्राफ की कंडीशन होती है कि हर एज का एक एंड एक्स में, पार्टीशन के फर्स्ट कंपोनेंट एक्स में होना चाहिए और उसी एज का दूसरा कंपोनेंट वाई में होना चाहिए। तो यहाँ आप कोई सी भी एज आप कंसिडर करिए। जैसे पहली एज हम लेते हैं, ये एज ले लेते हैं, इसका एक एंड v1 है और दूसरा एंड वर्टेक्स u1 है। तो अब इसको अगर आपको ड्रॉ करना है एज अ बाइपार्टाइट ग्राफ, तो ये हम v1 को यहाँ बनाएंगे और u1 हम नीचे लेवल पे बना रहे हैं। एक ये जो ऊपर वाली लेवल है ये आपके पार्टीशन के सेट x को रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाली लेवल पार्टीशन के दूसरे सेट y को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसा हमें हर एज के लिए करना है। हर एज का एक एंड x में होना चाहिए और दूसरा एंड y में होना चाहिए। तो ये जो आपकी पहली एज थी यहाँ v1 u1, इसका पहला एंड हमने x में लिया है, दूसरा एंड y में लिया है। अब अगली एज आप कंसिडर करिए ये वाली, इसका एक एंड क्योंकि y में आ चुका है तो ये जो दूसरा एंड है v2 ये x में जाना चाहिए। तो ये हमने दूसरी एज को यहाँ पर इस तरीके से रिड्रॉ कर दिया और दूसरे एंड को अपर लेवल पे भेज दिया, दैट मीन्स सेट x में ये जाएगा। अब अगली एज देखिए, अगली एज आ रही है ये v2 u2। अब इसका एक एंड v2 हम सेट x में ऑलरेडी यहाँ डाल चुके हैं, तो दूसरा जो एंड है सेट y में आना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। और चौथी जो एज है u2 v1, ये आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। u2 आपका सेट y में और ये आपका v1 सेट x में ऑलरेडी था, तो ये आपको चौथी एज मिल गई। तो इस ग्राफ को आप इस तरह से रिड्रॉ करेंगे तो ये आपको पार्टीशन मिल जाएगा। ये अपर लेवल पे आपको सेट x की वर्टिसेस मिल जाएंगी और लोअर लेवल पे सेट y की वर्टिसेस मिल जाएंगी। इसी टाइप से ये जो दूसरा ग्राफ है इसको आप एज बाइपार्टाइट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे आप पहली एज कंसिडर करिए, ये u1 v1, अगेन अपर लेवल पे हम सेट x को और लोअर लेवल पे सेट y के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो u1 को हम x में अगर डाल रहे हैं तो v1 ऑटोमेटिकली y में चला जाएगा। अब आप कोई भी दूसरी एज ले लीजिए। सपोज हम एज लेते हैं u1 u2। u1 को क्योंकि हम सेट x में डाल चुके हैं तो u2 को हमें सेट y में डालना पड़ेगा। ये लोअर लेवल पे हमने बना दिया। नेक्स्ट एज आप लीजिए v1 v2। ये v1 सेट y में था तो v2 सेट x में जाएगा। ये अपर लेवल पे हमने बना दिया। अगली एज आप ले लीजिए कोई सी भी, मान लीजिए हम ये एज लेते हैं u2 v2। तो ये v2 आपका सेट x में था, u2 आपका सेट y में है, तो ये आपकी अगली एज आ गई। अब एज अगर ये लेते हैं, दिस इज द एज u2 u3। तो u2 आपका सेट y में है, लोअर लेवल पे है, इसलिए u3 अपर लेवल पे जाएगा और ये एज आपकी यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से ये वाली एज आप लेते हैं तो v2 क्योंकि अपर लेवल पे सेट x में है, v3 को हम लोअर लेवल पे सेट y में डाल देंगे। इसी टाइप से आप डिफरेंट एजेस के लिए कंटिन्यू करते जाइए। तो ये आपका बाइपार्टाइट ग्राफ आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं और ये आपको यहाँ क्लियर कट पार्टीशन दिख जाएगा कि ये अपर लेवल वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपके सेट x में जाएंगे और लोअर लेवल पे जो वर्टिसेस आ रही हैं इनको हम सेट y में पुट करके सेट ऑफ वर्टिसेस को पार्टीशन कर सकते हैं। अब बाइपार्टाइट ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि अगर G इज इक्वल टू VE, कोई बाइपार्टाइट ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस हैं,
तो उसकी नंबर ऑफ एजेस कैन नॉट एक्सीड 1/4 n स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फॉर अ बाईपार्टाइट ग्राफ विल बी इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर। ये हमें यहाँ इस एग्जाम्पल में प्रूव करना है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ हमें बाईपार्टाइट ग्राफ की मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस निकालनी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस तभी ऑब्टेन होंगी जब आपका ग्राफ जी कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ हो, क्योंकि कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में ही आपका जो सेट x होता है उसके जो सेट ऑफ वर्टिसेस होती हैं सेट y की हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब सारे कनेक्शंस आपको मिलेंगे तभी एजेस की संख्या मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस विल बी ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन G इज अ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ का नोटेशन आपको बताया था अभी। अगर हम इसको KPQ मान लेते हैं, मतलब सेट X में P वर्टिसेस और सेट Y में Q वर्टिसेस आपने मान लिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएगा P प्लस Q। और अगर हम कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ ले रहे हैं तो सेट X की हर एक वर्टेक्स सेट Y की हर एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएगा P इंटू Q। सो टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी P इंटू Q। दिस इज द नंबर ऑफ एजेस। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ एजेस की। नंबर ऑफ एजेस यहाँ P प्लस Q है, तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है Z इज इक्वल टू PQ की, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि सम ऑफ द वर्टिसेस दिस इज इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ हमें ग्राफ दे रखा है विथ n वर्टिसेस, तो P प्लस Q इज इक्वल टू n। तो अब यहाँ देखिए Z इज इक्वल टू PQ था एंड P प्लस Q वॉज इक्वल टू n। तो यहाँ हम Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ से Q आ जाएगा n माइनस P और उसको आप Z में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो Z की वैल्यू हो जाएगी P इंटू n माइनस P। अब Z की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम मैक्सिमा एंड मिनिमा की थ्योरी यूज़ करेंगे। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस dz बाई dp शुड बी इक्वल टू 0। अब z को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू p, तो यहाँ आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज dz बाई dp, ये वैल्यू आनी चाहिए 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी n/2, और क्योंकि p प्लस q वॉज इक्वल टू n था, तो सिंस p प्लस q इज इक्वल टू n, q की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास n/2। p इज इक्वल टू n/2 आप यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो p एंड q दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई n/2। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालिए d2z बाई dp स्क्वायर, इसको आप दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और d2z बाई dp स्क्वायर नेगेटिव आने का मतलब है कि ये मैक्सिमम की कंडीशन है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ये था आपके पास p इंटू क्यू के बराबर। मैक्सिमम की कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो p एंड q दोनों की वैल्यू n/2 आ रही है, इसको आप p एंड q दोनों को n/2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस अपने पास आ जाएगा 1/4 n स्क्वायर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फॉर अ बाईपार्टाइट ग्राफ with n vertices will be equal to 1/4 n square। अगली थ्योरम में हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एजेस फॉर अ कंप्लीट ग्राफ Kn। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ एजेस फॉर अ कंप्लीट ग्राफ Kn with n vertices is given by 1/2 n into n minus 1। अब थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। यहाँ हमने कंप्लीट ग्राफ ले रखा है, तो कंप्लीट ग्राफ जैसा आप जानते हैं, कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स बाकी की सारी वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होती है, तो ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स इन अ कंप्लीट ग्राफ। तो अगर हम फर्स्ट वर्टेक्स लेते हैं इस कंप्लीट ग्राफ Kn की,
ये बाकी की रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होगी। तो फर्स्ट वर्टेक्स को इन n-1 वर्टिसेस के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो आपको टोटल n-1 एजेस मिल जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट वर्टेक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट वर्टेक्स, वो सारी एजेस जो फर्स्ट वर्टेक्स को बाकी की वर्टिसेस से कनेक्ट करती हैं, दैट विल बी इक्वल टू n-1। अब इसी तरीके से आप अगर सेकंड वर्टेक्स कंसिडर करें तो सेकंड वर्टेक्स को n-2 जो बची हुई वर्टिसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्टेक्स हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, सेकंड वर्टेक्स ये खुद है, तो बाकी की रिमेनिंग n-2 वर्टिसेस बचेंगी। सेकंड वर्टेक्स को आप इन n-2 वर्टिसेस से कनेक्ट करेंगे तो आपको n-2 एजेस मिल जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकंड वर्टेक्स विल बी इक्वल टू n-2, क्योंकि यहाँ हमने वो एज एक्सक्लूड कर रखी है जो ऑलरेडी फर्स्ट वर्टेक्स के साथ हमने इंक्लूड कर ली थी। फर्स्ट वर्टेक्स का सेकंड वर्टेक्स के साथ कनेक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पर इन n-1 एजेस में इंक्लूड कर चुके थे, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लूड किया है द वन ऑलरेडी इंक्लूडेड विद द फर्स्ट वर्टेक्स। तो सेकंड वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको n-2 एजेस मिल जाएंगे। अब इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहिए। तो थर्ड वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको n-3 एजेस मिलेंगी, फोर्थ वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग n-4 एंड सो ऑन। इसलिए टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी सम ऑफ दीज एजेस। तो n-1 प्लस n-2 इस तरह से कंटिन्यू करिए। लास्ट में आपको 1 एज मिलेगी और इन सब का आप सम कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3 अप टू n वाले समीशन का फॉर्मूला लगा के इसको सम किया हुआ है। तो समीशन विल बी गिवन बाय 1/2 n-1 multiplied by n. So this is the total number of edges for a complete graph with n vertices. So this ends our basic discussion on graphs. Thank you for watching.